नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप ये बिल्स देख रहे होंगे, सब कुछ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बिल हैं। ये इतने सारे बिल क्यों दिखाना चाह रहा हूं मैं, ये आप देख सकते हो। ये बिल दिखाने का एक रीजन था कि हमारे पास में कस्टमर कितने आते हैं और रोज माल लेके जाते हैं। उन कस्टमरों का हम लोग देखभाल कैसे करते हैं, उनको फॉलो हम लोग बाद में कैसे करते हैं। आप हमसे जुड़ते हो पहली बार, हो सकता है आपके पास में माल जाता है, माल जाते ही बिक जाता है और बिकते ही आप तुरंत हमें फोन पे वापस से ऑर्डर दे देते हो, लेकिन हमें आपकी स्थितियों का पता नहीं होता है कि आप कितने बड़े व्यापारी हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये हमारे पास में पार्टी आई थी, श्री पद्मभान गुरु, तेलंगाना की एक पार्टी थी। ये आपको इतने सारे बिल दिखा रहा हूँ। यह पार्टी हमसे पिछले 4 महीने पहले ही जुड़ी। इस पार्टी, अकेली पार्टी के इतने बिल है ये 4 महीने के अंदर। ये एक काम करने का स्टाइल है हमारा, हमारी काम करने की जो लगन है वो इन बिलों में दिखती है कि आप एक पार्टी के साथ में आप कितना व्यवहार निभाते हो और उसके साथ कैसे रिलेशनशिप रखते हो, कितना आप उस पार्टी को मुनाफा देते हो। सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल पार्टी के बिल है दोस्तों। 4 महीने के अंदर उसने 60 से ऊपर बिल बनाए, हमारे 60 से ऊपर बिल हमारे साथ में बना के काम किया है। 4 महीने की सीजन उसकी टॉप सीजन थी। उन्होंने पूरा शोरूम किया था, 3 माले का शोरूम उन्होंने किया था। 60 बिल अभी तक बन चुके हैं उनके। अभी मुझे वापस से पता चला था कि उनके 4 और 5 बिल अभी और पेंडिंग है बनने। तो दोस्तों मुझे लगा कि इतने बिल किसी पार्टी के बनते हैं तो क्यों ना मेरे साथ जुड़े हुए व्यापारियों के बिल क्यों नहीं बन पाते, या बनते हैं तो मैं उनके साथ में इतने बिलों तक क्यों नहीं पहुंच पाता हूं। दोस्तों आप क्या करते हो, सूरत जब भी आते हो तो 10 से ज्यादा वेंडर्स के नाम लिख के लाते हो कि यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, वहां पे भी लेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक वेंडर से काम करते हो और आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है वो फुलफिल करने में वो असमर्थ है, जब तो आप दूसरे वेंडर से साथ काम कीजिए, नहीं तो आप सीधा का सीधा एक ही वेंडर के साथ में काम कीजिए। मैं बोलता हूं आपकी मुनाफे के अंदर कम से कम 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आप जब भी आते हो 2 लाख का बजट लेके आते हो, 5 लाख का बजट लेके आते हो, आप क्या करते हो, लाख रुपए का वहां से लेते हो, 2 लाख का यहाँ से ले लिया, 50,000 का वहां से ले लिया। तो दोस्तों वेराइटियां टूट जाती है, एक फ्लो टूट जाता है। हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके अंदर कंप्लीट वेराइटी हम लोग रखते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, एक कस्टमर को 100 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक की साड़ी हम हमारे यहाँ से प्रोवाइड करवाए। अगर वो वैरायटी नहीं मिलती है तो वैरायटी क्यों नहीं मिली उसको आगे एनालिसिस करके हम लोग एड ऑन करते हैं। आप जब भी सूरत आते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझसे ही सारा माल लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबसे मिलके माल लो। आप किसी भी वेंडर से माल लो, किसी भी अच्छी सप्लायर से माल लो। आप माल लो तो उसके पास से पूरी कंप्लीट रेंज लेने की कोशिश करो, जिससे आपके पास में वैरायटीज पूरी बनी रहे। दोस्तों ये जो व्यापारी है उन्होंने अभी तक हमारे पास में इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा मुनाफा कमाया है। उन्होंने बोला कि मैं दूसरा शोरूम अगले साल वापस से खोलूंगा, वहीं तेलंगाना के अंदर दूसरा शोरूम खोलूंगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है दोस्तों? ये एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ काम करने से पॉसिबल हो पाता है, अच्छे सप्लायर्स के साथ जुड़ने से पॉसिबल हो पाता है। जो आप 10 वेंडर से माल लेते हो तो हमारा फोकस पूरा नहीं जा पाता। आपके पास क्या वैरायटी कम है, क्या वैरायटी नहीं है, किस टाइप की आप रेंज रखते हो। अभी इस टाइप के जो व्यापारी है जो हमसे पूरा कनेक्टेड है, हमारा पूरा फोकस उनके ऊपर रहता है। उनके पास क्या माल नहीं बिका, क्या रेंज खत्म हुई, क्या वैरायटी उनके पास शॉर्ट पड़ रही है, क्या चीज में उनको कॉस्टिंग ज्यादा लग रही है, कस्टमर क्या बोल रहे हैं, पूरी चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों व्यापार करो, सूझबूझ के साथ व्यापार करो और हमेशा व्यापार का दृष्टिकोण अच्छा रखो। बिजनेस कैसे बड़ा बन सकता है, किसके साथ जुड़ के बड़ा बिजनेस बन सकता है, वो आप ध्यान में रखो। मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि व्यापार आप ऐसा करो कि जिससे आपकी सप्लाई चेन पूरी बनी रहे। व्यवस्थित सप्लाई चेन बनी रहेगी तो व्यवस्थित माल आपको मिलेगा। व्यवस्थित माल होगा तो आपके पास कस्टमर जुड़े रहेंगे और कस्टमर जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलती रहेगी। दोस्तों बिजनेस करना, एक छोटा बिजनेस करना तो बहुत आसान है कि उसको किया, थोड़ा सा अर्न हो गया और आपने बढ़ाया, लेकिन बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट की पावर की जरूरत होती है। आदमियों की जरूरत नहीं होती है, स्किल की जरूरत होती है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सेल्स एम्प्लॉय भी चाहिए जो सेल्स का काम देखता है, बिलिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए, पैकिंग का डिपार्टमेंट भी चाहिए, माल को हैंडल करने के लिए भी चाहिए, आपको हर टाइप की, जैसे पानी पकड़ाने के लिए भी चाहिए। तो बड़ा बिजनेस करते हैं तो मैनेजमेंट से बिजनेस होता है। छोटा बिजनेस तो आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो दोस्तों, लेकिन बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। दोस्तों बहुत सारे व्यापारी ऐसे हमारे साथ जुड़ के बन चुके हैं जिन्होंने शुरुआत तो घर से या छोटी दुकान से की थी,
अभी उन्होंने बड़ा शोरूम, बड़ा बिजनेस उन्होंने कर लिया है। तो यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने विजन में क्लियरिटी रखो, विजन के साथ में काम करो। अगर आपका विजन बड़ा है तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो ये चीजों का लिए आज मैंने वीडियो बनाया था। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही